नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के 494 प्रभावितों को 1,95 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीर। अल्मोड़ा जिले के ऐतिहासिक मल्ला महल में कल से 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव शुरू होगा और विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खुला। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के 494 प्रभावितों को 1,95 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की धनराशि ऑनलाइन वितरित की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले के लिए 172 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना से मिलने वाले 117 MLD पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 तक आबादी को पेयजल योजना से आपूर्ति की जा सकेगी। उन्होंने कहा, जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढ़ेगा और रोजगार सृजन भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है और प्रदेश की लोक कला और परंपराएं विशिष्ट हैं। मुख्यमंत्री हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। हमारे युवा हमारे लोक संगीत को पसंद करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे बहुत सारे युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को एक नए कलेवर के साथ पहचान देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड की लोक भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सहित राज्य की अन्य बोलियों व उपबोलियों में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्कृष्ट साहित्य गौरव सम्मान भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 17 साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने केदारनाथ सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चुनाव के दृष्टिगत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम 3 शिफ्ट में निगरानी रखेंगी। इसके साथ ही सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए 8 फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई है। केदारनाथ विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत जनपद रुद्रप्रयाग में आचार संहिता प्रभावी हो गया है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में उप निर्वाचन के लिए 173 पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया गया है। इन पोलिंग स्टेशंस पर जो मतदान पार्टियां रवाना की जाएंगी, 166 पोलिंग पार्टियां मतदान से एक दिन पूर्व रवाना किया जाएगा और 7 पोलिंग पार्टियों को मतदान से 2 दिवस पूर्व रवाना किया जाएगा। पूरे विधानसभा के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जो है 27 सेक्टर्स तैयार किया है और 2 जोन्स में इसको बांटा गया है। हमारे कुल मतदाताओं की संख्या 90,540 मतदाता हैं, जिसमें 44,765 पुरुष मतदाता हैं और 45,775 हमारी महिला मतदाता हैं। सर्विस वोटर की जो संख्या है वो 2,949 सर्विस वोटर्स होंगे, जिनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में खेल मंत्री ने आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान श्रीमती आर्य ने हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के बजट और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भूमि हस्तांतरण का काम तेजी के साथ करने को कहा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा जिले के ऐतिहासिक मल्ला महल में कल से 19 अक्टूबर तक 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साहित्यिक महोत्सव समिति की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत ने बताया कि महोत्सव में देश विदेश में ख्याति प्राप्त साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाली हस्तियां प्रतिभाग करेंगी। उन्होंने कहा कि महोत्सव अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को विश्व पटल से साझा करने का एक बड़ा अवसर है। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस वर्ष अब तक 19,425 पर्यटक फूलों की घाटी पहुंच चुके हैं। फूलों की घाटी हर वर्ष 1 जून को पर्यटकों के लिए खोली जाती है। इस बार 327 विदेशी पर्यटक भी घाटी पहुंचे हैं। फूलों की घाटी की वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे विभाग को 31,73,400 रुपए की आय प्राप्त हुई है। दून पुलिस ने देहरादून में किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 359 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने ऐसे लोगों का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए 10-10 हजार रुपए के चालान काटे हैं। इससे पुलिस ने 35,90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर से लेकर ग्रामीण तक सभी थानों में सत्यापन अभियान चलाया गया है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटन सत्र के लिए खोल दिया गया है। गौरतलब है कि 30 जून को मानसून सीजन में यह जोन पर्यटकों के लिए बंद किया गया था। जोन के खुलने पर पर्यटकों में काफी उत्सुकता देखी गई। पार्क वार्डन अमित ग्वासीकोटी ने बताया कि पार्क के सभी जोनों में प्रशासन 15 नवंबर से रात्रि विश्राम शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में विभिन्न कामों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों को अनावश्यक तौर पर लंबित न रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं बल्कि आमजन की भावनाएं भी आहत होती हैं। इस बीच पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का 100% सत्यापन कराने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरुआत करने के लिए निजी FM रेडियो चरण के तीसरे बैच की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया है। चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य ट्राई की अनुशंसित 2022 की कीमतों के अनुसार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का सितंबर महीने में डिजिटल भुगतान 80% तक पहुंच गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि डिजिटलीकरण से उपभोक्ताओं के जीवन में सुगमता आएगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीसीएल की वेबसाइट और भारत बिल पेमेंट से जुड़े माध्यमों से भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के 494 प्रभावितों को 1,95 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए गंभीर। अल्मोड़ा जिले के ऐतिहासिक मल्ला महल में कल से 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव शुरू होगा।
और विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खुला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।